गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथ की 10वीं क्लास की एक्सरसाइज 14.1 है। देखिए इसमें आपने मीन निकालना है, यानी कि मध्य निकालना है आपने, ठीक है। यानी मध्य निकालने के लिए 3 विधि हैं। तो सबसे पहली विधि है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं इसको। क्या है? प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो यानी कि डायरेक्ट मेथड है, और डायरेक्ट मेथड फार्मूला होता है। जैसे अब मान लो किसी चीज़ की 2 चीज़ें हैं आपके पास, एक तो फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता जिसने बोला, हाँ ठीक है, और एक होती है XI यानी कि XI का मतलब ये है जो आपको वर्ग दिए गए हैं, क्लास दिए गए हैं, तो उसको आपने देखना है। तो दोनों चीज़ों का डिफाइन करेंगे। देखो कोई क्वेश्चन है इसके आधार पर। पहला क्वेश्चन है, जैसे पहले क्वेश्चन में इसने दिया है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों, तो मेन है यानी कि घरों की संख्या कितनी दी गई है, ठीक है 20। यानी कि आपको दिया है पौधों की संख्या, ठीक है, पौधों की संख्या यानी नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स। और दूसरा दिया है घरों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ घरों की संख्या। तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है। तो दोनों चीज आ गई। अब देखो पौधों की संख्या क्या क्या दी है वो देखिए, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, 10 से 12 यानी 12 से 14, ठीक है। यानी नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, यानी कि पौधों की संख्या, यानी कि कितने घरों में। अब देखो 0 से 2 पौधे ऐसे हैं, कितने घर हैं? एक घर में, यानी कि 0 भी पौधा उसका है, यानी कोई पौधा भी नहीं है, और 2 भी उसके हैं, 1 भी उसके है, ठीक है। तो उसके बीच की बात आ गई। इसी प्रकार क्या है, 2 घरों में 2 से 4 के बीच में है, और क्या है एक घर में फिर 4 से 6, फिर 5 घर, फिर कितने हैं 6, फिर 2 और 3, यानी टोटल। देखो अब आपको पता चल गया जो घरों की संख्या उसको किससे FI से प्रदर्शित करते हैं, किससे FI। तो ये क्या है आपका सिंबल? समीशन। समीशन का अर्थ होता है जोड़ यानी सम, ठीक है। तो किसका सम? FI का सम। FI का सम वैसे इसने बताया था टोटल घर कितने हैं 20, यानी 20 घर हैं, तो इसका इन जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। दूसरी बात आपने क्या निकालना है, देखिए XI निकालना है। XI तो वैसे ये है ही, लेकिन क्या है कि मध्य बिंदु निकालना है इसका। किसका? XI का मध्य बिंदु, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ XI। मिड पॉइंट का अर्थ क्या हुआ कि भाई दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया, 0 + 2 और 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। 4 2 6, 6 को 2 से भाग दोगे तो 3। तो इस प्रकार 6 और 4 को जोड़ो और फिर 2 से भाग दो, क्या आ जाएगा 5। तो इस प्रकार क्या आ जाएगा 7, और फिर 9, 11 और क्या आ गया 13, ठीक है। करोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, देखो आपके पास FI तो ये है, XI ये आ गया, तो दोनों की गुणा कर दो, FI और XI, FI और XI। देखो 1 एकम 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, ठीक है, 9 6 जा 54 और 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39। देखो समीशन ऑफ पता चल गया इसका सिंबल, यानी किसका है ये? समीशन का। समीशन का मतलब सम। किस चीज का सम है? FI और XI का, ठीक है। किस किस का है पता चल गया? दोनों का प्रोडक्ट FI और XI का। देखो टोटल करोगे तो 9 और 2 11 और 4 15 और 5 20 और 5 25, 25 और 6 31 और 1 32, 3 तो 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 5 13 13 3 162, ठीक है। मीन निकालना है आपने। क्या निकालना है? मीन, यानी मध्य निकालना है, ठीक है। मध्य निकालने का फार्मूला होता है समीशन ऑफ FI और क्या गया XI अपॉन में क्या जाएगा समीशन ऑफ FI, ठीक है। यानी क्या पूछा इसने आंसर के हिसाब से, देखो क्वेश्चन के हिसाब से देखो, प्रति घर मध्य पौधों की संख्या, ठीक है, प्रत्येक घर में पौधों की संख्या कितनी होगी मध्य के हिसाब से। तो अभी प्रति घर की बात कर रहे हैं ना, तो यानी एक घर में कितने पौधे आए, तो घर तो नीचे आ जाएंगे। देखिए
162 बटे में क्या आ गया बोलो, एफ आई कितना है 20। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 से 10 और 2 से 2 × 16, 2 × 2, तो 81 को 10 से भाग दोगे तो क्या आ गया 8.1। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास, मध्य आ गया। कौन सी विधि से, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, अब देखो इसका तीसरा क्वेश्चन है, जैसे थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए ध्यान से। निम्नलिखित बंटन दिया है, यानी कि एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दिया है, डेली जो जेब खर्च बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे क्या क्या दिया है, दैनिक जेब भत्ता या खर्च। ठीक है, आई बस कितना है वो देखो, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, 23 से 25। उसके बाद क्या है, बच्चों की संख्या है, तो इंग्लिश में भी लिख लोगे ना इन चीज़ों को तो। ठीक है, बच्चों की संख्या, तो क्या आ जाएगा 7, 6, 9, 13, एफ। ठीक है, 5 और 4। अब देखो, अब आपको पता चल गया बच्चों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, बोलो एफ आई। ठीक है, एफ आई। और फिर आपको क्या बताया था, मध्य बिंदु निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, किसका, एक्स आई का। ठीक है, एक्स आई क्या था, 11 और 13, दोनों को जोड़ दिया और 2 से भाग दे दो, तो 13 और 11 कितने होते हैं, 24। 24 को 2 से भाग दिया 12। अगला कितना आ जाएगा, 28, तो 14। ठीक है, अगला 16, फिर 18। देखो डिफरेंस आता जा रहा है ना, 2 का, तो 20 और 24। ठीक है, फिर क्या बताया था, एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट करना है, यही क्या था ना। तो देखो एफ आई ये है, एक्स आई ये है, तो 12 सत्ते 84 और 14 6 जा कितना बचे हैं, बोलो। हाँ 84, इतना ही होता है ना, 14 84, 16 निमा, बोलो 144। तो देखो 18 दिए 54, 5, 18, 18 और 5, बोलो 23 आ गया। 20 की आपके साथ गुणा करोगे तो क्या जगह 20 है, और 22 की 5 से गुणा करोगे तो कितना है 110। 24 चौका, बोलो 96। आपने क्या बताया था, समीशन ऑफ एफ आई और एक्स आई, समीशन ऑफ, थोड़ा इधर हो जाए तो देखो और हो जाए, दिखाई देगा था अगर दिखाई दे है, देखो 20 एफ को तो इसके अंदर और जो आपके पास स्टेटमेंट है जो कांस्टेंट है क्वांटिटी, उनके साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि एफ क्या है, वेरिएबल है, यानी कि चर है, कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। तो 20 एफ तो अलग से लिख लिया, प्लस अब बच्चों का जोड़ कर लो, 4 4 8, 4 12, 12 4 16, 16 6 22, 2 तो 9 2 11 1 12, ये तो जोड़ना नहीं, 12 और 3 15, 12 और 3 15, 19 19 और 8 27 27 और 8 35, 3 3 रह के 4 4 2 6 6 रह के 7। ठीक है, 752 और एक समीशन ऑफ किसका निकालना था, एफ आई। ठीक है, तो देखो एफ तो जुड़ेगा नहीं, तो अलग से कर दे इसको, तो एफ प्लस में देखो 5 और 4 9, 13 और 9 22, 22 और 9 31, 31 और 6 34 और 7 44। अब देखो आपने ये पढ़ा था कि बार निकालने का, तो हम क्या है एक्स के ऊपर के है कि माइनस का निशान लगा दिया तो ये बार है। ठीक है, एक्स बार बोलते हैं इसको, यानी इट मीन्स एक्स का माध्य है ये। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए अब आपको पता चल गया क्या था, समीशन ऑफ है एफ आई और एक्स आई बटे में क्या जाए, समीशन ऑफ है एफ आई, यही बात थी। ठीक है, देखो माध्य इसने दिया है, एक्स बार दिया है, इसने कहा है कि माध्य जेब खर्च कितना है, मीन कितना है 18। ठीक है, तो माध्य 18 लिख लिया। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना था, 20 एफ प्लस में 752 बटे में क्या था, एफ जमा का 44। ठीक है, तो 18 बटे में क्या गया 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 18 की इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 18 एफ प्लस में 18 की इसकी गुणा करो तो 18 चौके, बोलो भाई 72।
7, 18 चौक 72 और 7 है 76 72 और 7 79। हाँ। ठीक है, बराबर है 1 की गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 20 प्लस 752। तो 752 को उधर ले गए माइनस में चले जाएगा। ठीक है, 18 को इधर ले आएंगे तो माइनस का, तो 792 माइनस का क्या आ गया 752 और 20F और क्या आ गया माइनस का 18F क्योंकि उधर गया। ठीक है, तो क्या आ गया देखो, इसमें से घटाओगे तो कितना आ गया 40 और क्या आ गया 20 में से 18 गए 2F, 2 को उधर ले जाओ भाग में जाएगा तो F बराबर है 40 बटे में 2, तो यानी कि 20। तो F की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, निकल आई। तो कौन सी विधि थी? डायरेक्ट मेथड। कौन सा था? डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। ठीक है, देखो हम दूसरी विधि और है। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सी है? एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो एज्यूम मीन मेथड यानी कि देखो एज्यूम मानना है तो कल्पित, क्या बोलेंगे? कल्पित। मीन क्या आग्रह है? माध्य। और मेथड क्या आग्रह है? विधि। ठीक है, तो कल्पित माध्य विधि के द्वारा के निकालना है, अपने माध्य निकालना है। कौन सी विधि है? कल्पित। 2 तरीके हैं, प्रत्यक्ष विधि और क्या है कल्पित माध्य विधि, एज्यूम मीन मेथड या डायरेक्ट मेथड। जो भी मेथड का जाएगा उससे निकालना है आपने। ठीक है, देखो जैसे हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं इससे। ठीक है, पहला भी किया जा सकता है उसी से, लेकिन वो करके दिखा दिया। 3 तरीके हैं। ठीक है, देखो दैनिक मजदूरी दी है, डेली वेजेस बोला। हाँ, ठीक है, तो दैनिक मजदूरी है तो वो याद रखना 100 से 120 और 140 से 160 और 160 से 180 और 180 से 200। ठीक है, उसके बाद क्या दिया? श्रमिकों की संख्या। तो श्रमिक यानी के का आंकड़ा है नंबर ऑफ लेबर। ठीक है, श्रमिकों की संख्या तो क्या आ जाएगा 12, 14, 8 और 6 और 10। श्रमिकों की संख्या को किससे बताओगे? FI से। किससे भाई? FI से। ठीक है, आपने क्या निकालना है? मध्य बिंदु। ठीक है, XI निकालोगे, XI का मध्य बिंदु। तो क्या करोगे? 100 और 120 ने जोड़ोगे तो 2 से भाग दोगे, कितना आ जाएगा? बोलो 110, 20 का अंतर आ जाएगा तो 130, 150 और 170 और 190। ठीक है, अब देखो आपने एज्यूम मीन मेथड है, एज्यूम यानी मानना है, तो आप क्या कर लें? इनमें से ना, इनमें से कोई भी एक मान लेंगे कि यो मीन है। एज्यूम मीन यानी कि कल्पित, कल्पना कर ली कि यो माध्य है। इनमें से कोई एक मान लिया, बीच वाला मान लिया, 2 ऊपर छोड़ दिए 2 नीचे। ठीक है, बीच वाला मान लिया तो एक DI निकालते हैं। DI निकालने का फार्मूला है XI में से के घटा दें A, के घटा दें A। ठीक है, तो XI कितना है? बोलो 110। 110 में से के घटाना A कितना माना है? 150। 110 में से 150 गया तो माइनस का 30, माइनस का 40। तो अगला देखो 130 में से कितना घटाना है? 150, कितना आ जाए? माइनस का 20। 150 में से 150 घटेगा 0। 170 में से 150 गया 20, 100 प्लस का आ गया। 190 में से 50 गया 150 गया प्लस का 40। ठीक है, फिर आपने क्या करना है? कल्पित माध्य विधि है तो इसमें क्या करना? FI और देखो XI की गुणा थी ना उसमें, तो वो तो डायरेक्ट मेथड था। अब XI की नहीं करनी तो किसकी करनी है? DI की। FI और DI। ठीक है, गुणा कराएंगे तो देखो 12 की माइनस 40 से तो कितनी आ जाएगी? माइनस का 480, 1248। देख लो भाई, गुणा गलत हो उसका है। ठीक है, तो माइनस 14 की 14 दूनी 28। ठीक है, 0 की 8 के साथ गुणा करोगे तो क्या होगा? 0 ही। ठीक है, 20 छिका प्लस का क्या आ गया? 120 और क्या आ गया? 40 की और 10 की करोगे तो क्या आ गया? प्लस का 400। ठीक है, देखो उसमें तो FI और XI की गुणा की थी तो FI XI का समीशन निकाला था। अब किसकी है? FI और DI। तो अब समीशन किसका निकालना है? FI और DI का। ठीक है, निकाल लिया तो देखो माइनस का 480 माइनस का 280 तो क्या हो जाएगा? माइनस का बोलो माइनस 480 और माइनस 280 कितना आ गया? माइनस का ही रह जाएगा 8 और 16 और 4 2 6 माइनस का 760 और प्लस का कितना है? देखो 120 और 400 कितना आ गया? 520। तो 520 इसमें जोड़ोगे तो कितना आ गया? बोलो माइनस का 720 760 और प्लस का
520, तो माइनस का बड़ा है, ठीक है। तो 6 में 4 का 6 में 2 का 4, 7 में 5 का 2, माइनस का क्या आ गया, माइनस का 240, ठीक है। तो अब देखो समीशन ऑफ क्या चाहिए था अपन है एक और FI, तो FI इसको जोड़ोगे तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 50 श्रमिक है, तो टोटल करोगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई अब आपने क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य निकालने का फार्मूला क्या है, A, क्योंकि जो आपने एज्यूम किया था वो प्लस समीशन ऑफ क्या आ जाएगा FI और DI बटे में समीशन ऑफ है FI, ठीक है। तो अब देखो A कितना है, अब आपको पता चल गया कितना मान्यता है 150 प्लस क्या आ गया FI DI कितना है माइनस का 240 बटे में FI कितना है 50, ठीक है। 0 से 0, अरे यो काटोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, माइनस का 24 है तो 5 चौका 20, 5 8 40, 4.8 आ गया। तो इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 150 में से माइनस का 4.8 गया तो क्या आ जाएगा बोलो, 5 जाता तो 145 आ जाता, ठीक है। तो 145.2, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये आ गया। तो इस प्रकार आपने कल्पित माध्य विधि और प्रत्यक्ष विधि दोनों के द्वारा करके देखने, ठीक है। थैंक यू।